नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा। आपको बता दें कि एसएससी ने एसएससी जीडी 2018 अभ्यर्थियों की एक मांग को मान लिया है। क्या थी वो मांग, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक बात करते हैं आज की अन्य शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि बोर्ड एग्जाम्स की फीस वापस नहीं की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन अभिभावकों की दलील खारिज कर दी है जो राज्य बोर्ड्स को ये निर्देश देने की गुहार लगा रहे थे कि 10वीं और 12वीं के जब इम्तिहान ही नहीं हुए तो उनको परीक्षा शुल्क वापस करने का आदेश दिया जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उन्हें इस दलील में कोई दम नहीं नजर आया, जबकि राज्यों के माध्यमिक और उच्च परीक्षा बोर्ड्स की दलील ज्यादा मजबूत है कि परीक्षा की तैयारियां तो थी ही, बस एन वक्त पर कोविड का प्रकोप तेज हो गया, इसलिए तैयारियों पर किया गया सारा खर्च ही जाया हो गया। ऐसे में फीस लौटाना उनके काबू और हित दोनों में नहीं है। परीक्षा फीस से ही तो बोर्ड का संचालन होता है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अभिभावक की याचिका पर महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड को फीस लौटाने की अर्जी पर विचार करने का आदेश दिया था। ऐसे में बांध के गेट खुल जाने वाली स्थिति से बचने के लिए बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के शिक्षा और इम्तिहान बोर्ड से जवाबी हलफनामे मिलने के बाद पाया कि उनकी दलीलें और तर्क वाजिब है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। अगर आपने हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती के लिए पेपर दिया था और वो लीक भी हो गया और उसे कैंसिल भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आप इसको लेकर सरकार से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, एक इतना बड़ा ऐलान जिसकी वजह से जिन्होंने भी ये पेपर दिया था उन्हें अब पैसे मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि देश सरकार ने कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए बुक टिकटों का पैसा परीक्षार्थियों को रिफंड करने का फैसला लिया है। रोडवेज विभाग मंगलवार तक पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। ये जानकारी रविवार को नारनौल डिपो के जीएम नवीन शर्मा ने दी। जीएम ने सोमवार को बस स्टैंड पर एक आरओ का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 8 अगस्त की परीक्षा के लिए जिले से लगभग 13 बसें हिसार के लिए बुक की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोडवेज विभाग 1-2 दिन में उनके टिकट का पैसा रिफंड कर देगी। परीक्षार्थियों को अपने साथ टिकट अवश्य ले जाना होगा। इस खबर को सुनने के बाद शायद आपका नुकसान कम हुआ होगा, लेकिन सरकार ने उस नुकसान के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं कहा, जिसके चलते छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए गोल सेट करता है, जिसके अनुसार वो अपनी तैयारी को बेहतर करता है। साथ ही अभ्यर्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस भी भरता है, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते हरियाणा में अधिकतर पेपर सेंटर पर पहुंचने से पहले ही लीक करने वाले तक पहुंच जाते हैं। अब सरकार को ये कैसे समझ आएगा कि अब उन सभी अभ्यर्थियों को फिर से कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि अगर कम से कम भी मान के चले तो फिर से परीक्षा होने में 2 महीने का समय लगेगा और 2 महीने के लिए कोई घर नहीं बैठ सकता। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मेहनत और उनका मूल्यवान समय तो इससे जाया हुआ ही है। साथ ही उन्हें फिर से परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग जाना होगा। अगर सरकार आर्थिक मदद करना ही चाहती थी तो पिछले 3 महीनों में ली गई कोचिंग की फीस के पैसे छात्रों को देती। हालांकि सरकार के अनुसार सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ है कि उनके टिकट के पैसे लगे, और ये उस टिकट की बात हो रही है जिसके बारे में अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास तो वो टिकट होगा भी नहीं। हालांकि साथ ही हरियाणा पुलिस पेपर लीक से जुड़ी एक और खबर भी सामने आ रही है। हरियाणा के विपक्षी नेताओं खासकर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा ने अलग अलग बयानों में पेपर लीक माफिया के राज्य में पूरी तरह से सक्रिय होने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि अभी तक 29 बार पेपर लीक हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने एक ट्वीट के जरिए विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भले ही पेपर कितनी बार भी लीक हो जाए, लेकिन किसी भी माफिया को पनपने और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, जिससे वास्तविक अपराधियों की जड़ तक पहुंचा जाएगा। खैर, प्रदेश की जनता को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द पेपर लीक बंद किए जाएं, जिससे कि वह भर्ती में उत्तीर्ण हो सके जो इसके लिए काबिल है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी की। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2018 के लिए चयनित उम्मीदवारों की रैंक जारी की। जो उम्मीदवार सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा 2018 में राइफलमैन जीडी के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपनी रैंक की जांच एसएससी की आधिकारिक साइट यानी कि ssc.nic.in पर कर सकते हैं। वहीं नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम 21 जनवरी 2021 और 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया था।
आधिकारिक नोटिस के अनुसार आयोग ने जनवरी में परिणाम अपलोड किया था और आयोग ने उन चयनित उम्मीदवारों के रैंक को अपलोड करने का निर्णय लिया है जिनकी अंतिम रूप से सिफारिश की गई है। उम्मीदवार अपनी पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके और उम्मीदवार डैशबोर्ड पर परिणाम या अंक लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत रैंक की जांच कर सकते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा 2018 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 30,41,284 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। वहीं पीईटी, पीएसटी के लिए कुल 5,54,904 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। पीईटी और पीएसटी का परिणाम 17 दिसंबर 2019 और 4 मार्च 2020 को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 1,52,226 उम्मीदवार विस्तृत चिकित्सक परीक्षा यानी कि डीएमई के लिए योग्य थे। आपको बता दें कि एसएससी जीडी 2018 अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन में एक यह भी मांग थी कि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक को प्रदर्शित किया जाए, जिसे एसएससी ने मान लिया है और अब कैंडिडेट्स अपनी रैंक देख सकते हैं। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों की 190 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और यह 29 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। बात करें पात्रता मानदंड की, तो इस भर्ती के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दें कि उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। यह भर्ती कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए की जाएगी, जिसकी विस्तृत सूचना के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी या आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस पेशकश द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।